ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री वामन पुराण 21वां अध्याय देवी के पुनराविर्भाव संबंधी प्रश्नोत्तर। कुरुक्षेत्रस्थ प्रथुदक तीर्थ का प्रसंग, संवरण, तपती का विवाह। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारदुवाचो पुलस्य कथ्यताम तावद देव्या भूया समुद्भवा अमहत कौतूहलं मेद्यो विस्तरादो ब्रह्मवित्तमं। पुलस्तुवाचो श्रूयताम कथयिष्यामि भुवोऽस्याः सम्भवं मुने असुम्भासुरवधार्थाय लोकानां हितकाम्यया। या सा हिमवता पुत्री भवेनोढा तपोधना उमा नाम्ना च तस्या सा कोसा जाता तु कौसुकी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संभूय विन्ध्यं गत्वा च भूयो भूतगणैर्व्रताः शुम्भं चैव निशुम्भं च वधिष्यति वरायुधे। नारदुवाचो ब्रह्मस्त्वया समाख्याता मृता दक्षात्मजा सती सा जाता हिमवत् पुत्रीत्येवं मे वक्तुमर्हसि। यथा च पार्वती कोशात् समुद्भूता हि कौसुकी यथा हतवती शुम्भं निशुम्भं च महासुरं। कस्य चेमो सुतौ वीरो ख्यातौ शुम्भ निशुम्भकौ एतद् विस्तरतः सर्वं यथावद् वक्तुमर्हसि। पुलस्तुवाचो एतत्ते कथयिष्यामि पार्वत्या सम्भवं मुने शृणुष्वावाहितो भूत्वा स्कन्दोत्पत्ति च शाश्वतीमो। रुद्रः सत्यां प्रणवष्ट्यां ब्रह्मचारी व्रते स्थितः निराश्रायत्वा मापन्नास्तपस्तप्तुं व्यवस्थिताः। सा चासीद देवसेनानीर्दैत्यो दर्पविनाशनः शिवरूपत्वामास्थाय सेनापत्यं समुत्सृजतो। ततो निराकृता देवा सेनानाथेन शंभुना दानवेन्द्रेण विक्रम्य महिषेण पराजिताः। ततो जगमु सुरेशानं द्रष्टुं चक्रगदाधरं श्वेतधूपे महाहंसं प्रपन्ना शरणं हरिं। तानागतान् सुरान् दृष्ट्वा ततः शक्रापुरोगमान् विहस्य मेघगम्भीरं प्रोवाचो पुरुषोत्तमः। किं जितास्त्वा सुरेन्द्रेण महिषेण दुरात्मना येन सर्वे समेत्येवं मम पार्श्वमुपागताः। तद्युष्माकं हितार्थाय यद् वदामि सुरोत्तमाः तत्करुध्वं जयो येनो समाश्रित्य भवेद्विवः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। या एते पितरो दिव्यास्त्वाग्निश्चात्तेति विश्रुताः अमीषां मानसी कन्या मेना नाम्नास्ति देवताः। तमाराध्यो महातिथ्यां श्रद्धया परमामराः अप्रार्थयध्वं सती मेनाम् अप्रलेयान्द्रेरिहार्थताः। तस्यां सा रूप संयुक्ता भविष्यति तपस्विनी दक्षकोपादयया मुक्तम् अमलज्वलीवितं प्रियम् सह शंकरात् स्वतेजोंसं जनेष्यति यं सुतं सा हनिष्यति दैत्येन्द्रं महिषं सपदानुगम्। तस्माद् गच्छत पुण्यं तत् कुरुक्षेत्रं महाफलम् तत्र प्रथुदके तीर्थे पूज्यन्तां पितृव्ययाः। महातिथ्यां महापुण्ये यदि शत्रुपराभवम् अजिहासतात्मना सर्वे इत्थं वै क्रियतामिति। पुलस्तुवाचो इत्युक्ता वासुदेवेनो देवाः शक्रपुरोगमाः कृताञ्जलिपुटा भूत्वा प्रपच्छु परमेश्वरम्। देवाः ऊचु कोऽयं कुरुक्षेत्र इति यत्र पुण्यं प्रथुदकम् उद्भवं तस्य तीर्थस्य भगवानो प्रब्रवीतु नः। केयं प्रोक्ता महापुण्यां तिथीनामुत्तमा तिथि यस्यां हि पितरो दिव्याः पूजास्माभिः प्रयत्नतः।
ततः सुराणां वचनान् मुरारिः कैटभार्दनः कुरुक्षेत्रोद्भवं पुण्यं प्रोक्तवास्तां तिथिमतिः। श्रीभगवानुवाच सोमवंशोद्भवो राजा ऋक्षो नाम महाबलः कृतस्यादौ समभवद्रक्षातो संवरणो भवतो सा चापित्रा निजे राज्ये बाल एवाभिषेचितः बाल्येऽपि धर्मनिरतो मद्भक्तैश्चो सदा भवतो पुरोहितस्तु तस्यासीद वसिष्ठो वरुणात्मजः सः चास्याध्यापयामास साङ्गानो वेदानुदारधीः जतो ततो जगामचारण्यं त्वनध्याये नृपात्मजः सर्वकर्मसु निक्षिप्य वसिष्ठं तपसां निधिम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ततो मृगयाभ्याक्षेपाद एकाकीम विजनं वनं वैभ्राजं सा जगामाथो अथोन्मादनमभ्यतातो ततस्तु कौतुकाविष्टः सर्वतुर्वो कुसुमे वने अतितृप्तं सुगन्धस्य असमन्तादो व्यचिरद्वनम् सह वनान्तं च दद्रसेः फुल्लको कनदावृतम् कल्हार पद्मकुमुदैः कमलेन्दीवरैरपीः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तत्र क्रीडन्ति सततमप्सरो मरकन्यकाः तासां मध्ये ददर्शाथो कन्यां संवरणोऽधिकामो ददर्शनादेव सा नृपाः काममार्गण पीडितः जातः सा चातमीक्ष्वैव कामबाणातुरा भवतो उभवतो पीडितो मोहं जगमतुः काममार्गणैः राजा चलासनो भूम्यां निपतातो तुरंगमातो तमभ्येत्य महात्मानो गंधर्वाः कामरूपिणः शिशिचुर्वारिणान्भ्येत्य लब्ध संज्ञो भवत्क्षणातो सा चाप्सरोभिरुत्पात्य नीता पितृकुलां निजं ताभिराश्वासिता चापि मधुरैर्वचनाम्बुभिः सा चाप्यारुहातुरगं प्रतिष्ठानं पुरोत्तमं गतस्तु मेरुशिखरं कामाचारी यथामराः यथा प्रवृत्ति सा दृष्ट्वा आर्क्षिणा तपति गिरो तदा प्रवृत्ति नास्नाति दिवा स्वपिति नो निशि। ओम नमः शिवाय। ततः सर्वो विदव्यग्रोहो विदित्वा वरुणात्मजः तपति तापिपं वीरं पार्थिवं तपसां निधि समुत्पत्य महायोगी गगनं रविमण्डलं विवेशो देवमतिगमांसु ददर्शो स्यन्दने स्थितं तं दृष्ट्वा भास्करं देवं प्रणमद्विज सप्तमः प्रतिप्राणामितश्चासोः भास्करेणाविशद रथि ज्वज्जटा कलापोसो दिवाकर समीपगाः शोभते वारुणी श्रीमान द्वितीय एव भास्करः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ततः सम्पूजितोर्घार्दय भास्करेण तपोधनः अपृष्टचागमने हेतुं प्रत्युवाच दिवाकरम् समायातोऽसि देवेषु याचितुं त्वां महाद्युतेः असुतां संवरणस्यार्थे तस्य त्वं दातुमर्हसि। ततो वसिष्ठाय दिवाकरेण निवेदिता सा तपती तनूजा ग्रहागताय द्विजपुङ्गवाय राज्ञोऽर्थतः संवरणस्य देवाः सावित्रीमादाय ततो वसिष्ठा स्वश्रमाश्रमं पुण्यमुपाजगामो सा चापि संस्मृत्य नृपात्मजं तं कृताञ्जलिर्वारुणिमाह देवी। तपत्युवाचो ब्रह्मन्मया देखेदमुपेत्य यो हि असहाप्सरोभिः परिचारिकाभिः
दृष्टो ह्यरण्ये मरगार्भतुल्यो नृपात्मजो लाक्षणतोऽभिजाने पादौ शुभौ चाक्रगदासि चिह्नो जङ्घे तथोरुकरिहास्ततुल्यो कटेस्तथा सिंहकटिर्यथैव क्षामं च मध्यं त्रिबली निबद्धं ग्रीवास्य शङ्खाकृतिमादधाति भुजौ च पीनो कठिनो सुदीर्घो हस्तो तथा पाद्मदलोद्भवाङ्को छत्राकृतिस्तास्य शिरो विभाति नीलाश्च केशा कुटिलाश्च तस्य कर्णो समांसो सुषमा च नासा दीर्घाश्च तस्याङ्गुलयः सुपर्वाः पद्भ्यां कराभ्यां दशनाश्च शुभ्राः समुन्नतः षड्भिर्दारवीर्या स्त्रिभिर्गर्भैर्स्त्रूचा प्रलम्बाः रक्तस्तथा पञ्चसुराजपुत्रा कृष्णाश्चतुर्भे स्त्रिभिरानतोऽपि द्वाभ्यां च शुक्लासुरभेश्चतुर्भिः दृश्यान्ति पद्मानि दशैव चास्य व्रता सभर्ता भगवन् हि पूर्वं तं राजपुत्रं भुवि संविचिन्त्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ददा स्वमाम्नाथ तपासुनेस्मय अगुणोपपन्नाय समीहिताय नेहान्यकामां प्रवदन्ति सन्तो दातुं तथान्यस्य विभो क्षमस्व। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। देवदेवोवाचो इत्येव मुक्त्वा सवितोश्च पुत्र्या ऋषेस्तदा ध्यानपरो बभूव ज्ञात्वा च तत्रार्कसुतां सकामां मुदायुतो वाक्यमिदं जगादो सा एव पुत्री नृपतेस्तनूजो द्रष्टा पुरा कामयसेयमद्ये सह एव चायाति समाश्रमं वै दीक्षात्मजः संवर्णो हि नाम्नाम् अथा जगामो सह नृपस्य पुत्रास्तमाश्रमं ब्रह्मणपुङ्गवस्य दृष्ट्वा वसिष्ठं प्रणिपात्य मूर्धना स्थितास्त्वपश्चात् तपतीं नरेन्द्रां दृष्ट्वा च तां पाद्मविशालनेत्रां तां पूर्वद्रष्टामिति चिन्तयित्वा पप्राच्यकेयं ललना द्विजेन्द्र सह वारुणी प्राह नराधिपेन्द्रम् इयं विवस्वाद् दुहिता नरेन्द्रो नाम्ना प्रसिद्धा तपतीं पृथिव्यां मया तवार्थाय दिवाकरोत्थितः प्रादान्मया त्वाश्रममानि निन्ये तस्मात् समुत्तिष्ठ नरेन्द्र देव्याः पाणिं तपत्या विधिवद् ग्रहाणो इत्येव मुक्तो नृपति प्रहष्टो जग्राह्य पाणिं विधिवत् तपत्या सा तं पतिं प्राप्य मनोभिरामं सूर्यात्मजा साकृसमा प्रभावम् रराम तन्वी भवनोत्तमेषु यथा महेंद्रम दिवि दैत्य कन्या। इस प्रकार श्री बावन पुराण में 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हिंदी अर्थ सुने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। 21वां अध्याय हिंदी अर्थ। देवी के
पुनराविर्भाव संबंधी प्रश्नोत्तर, कुरुक्षेत्रस्थ प्रथूदक तीर्थ का प्रसंग, संवरणम तपति का विवाह। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद जी ने कहा, ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ पुलस्त जी, आप देवी की उत्पत्ति के विषय में मुझसे पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, उसे सुनने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। पुलस्त जी बोले, मुनि जी सुनिए, मैं पुनः लोक कल्याण की इच्छा से शुंभ नामक असुर के वध के लिए देवी की जो पुनः उत्पत्ति हुई उसका वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर ने हिमवान की जिस तपस्विनी कन्या उमा से विवाह किया था, उन्हीं के शरीर कोश गर्भ से उत्पन्न होने के कारण वे देवी कौशिकी कहलाई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उत्पन्न होने पर भूतगणों से आवृत हो वे विंध्य पर्वत पर गईं और उन्होंने अपने श्रेष्ठ आयुधों से शुंभ तथा निशुंभ नाम के दानवों का वध किया। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने पहले यह बात कही थी कि दक्ष की पुत्री सती ही मरकर फिर हिमवान की पुत्री हुई थी। अब इसे आप विस्तार से सुनाइए। पार्वती के शरीर कोश से जिस प्रकार वे कौशिकी प्रकट हुई और फिर उन्होंने शुंभ तथा निशुंभ नाम के बड़े असुरों का जैसे वध किया था, इन सभी बातों का विस्तार से कहिए। ये शुंभ और निशुंभ नाम से विख्यात वीर किसके पुत्र थे तथा इसका ठीक ठीक विस्तार से वर्णन कीजिए। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले, मुने, अच्छा, अब मैं फिर से आपसे पार्वती की उत्पत्ति के विषय में वर्णन कर रहा हूँ। आप ध्यान देकर संबद्ध स्कंद के जन्म की शाश्वत नित्य सदा विराजने वाली कथा सुने। सती के देह त्याग कर देने पर रुद्र भगवान निराश्रय विधुर हो गए एवं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। वे शंकर जी पहले दैत्यों के दर्प को चूर्ण करने वाले देवताओं के सेनानी थे, परंतु अब उन्होंने रुद्र रूप का त्याग कर शिव स्वरूप धारण कर लिया था तथा तप में लगकर सेनापति स्थायी पद का भी परित्याग कर दिया था। फिर तो देवताओं के ऊपर उनके सेनापति शिव से विरहित हो जाने के कारण दानव श्रेष्ठ महेश ने बलपूर्वक आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। ओम नमः शिवाय। जब देव समुदाय पराजित हो गया, तब पराजित हुए देवता लोग शरण प्राप्ति की खोज में देवेश्वर भगवान श्री विष्णु के दर्शनार्थ श्वेत द्वीप गए। उस समय भगवान विष्णु इंद्र आदि देवताओं को आए हुए देखकर हंसे और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, मालूम होता है कि आप लोग असुरों के स्वामी दुरात्मा महेश से हार गए, जिसके कारण इस प्रकार एक साथ मिलकर मेरे पास आए हैं। श्रेष्ठ देवताओं, अब आप लोगों की भलाई के लिए मैं जो बात कहता हूँ उसे आप सब सुनिए और उसे यथावत आचरण कीजिए। उसके सहारे आपकी निश्चय विजय होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवगण, जो ये अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध दिव्य पितर हैं, उनकी मेना नाम की एक मानसी कन्या है। देववृंद, आप लोग अत्यंत श्रद्धा से अमावस्या को सती मेना की यथाविधि आराधना करें तथा उनसे हिमालय की पत्नी बनने के लिए प्रार्थना करें। उन्हीं मेना से एक तपस्विनी रूपवती कन्या उत्पन्न होगी, जिसने दक्ष के ऊपर कोप कर अपने प्रिय जीवन का मल के समान परित्याग कर दिया था। वे शिवजी के तेज से अंश रूप जिस पुत्र को उत्पन्न करेंगी, वह दैत्यों में श्रेष्ठ महेश को उनकी सेना सहित मार डालेगा। अतः आप लोग महान फल देने वाले पवित्र कुरुक्षेत्र में जाएं एवं वहां प्रथूदक नाम के तीर्थ में नित्य ही अग्निश्वात नाम के पितरों की पूजा करें। यदि आप लोग अपने शत्रु की पराजय चाहते हैं तो सब कुछ छोड़कर अमावस्या को उस परम पवित्र तीर्थ में इसी निर्दिष्ट कार्य को संपन्न करें। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर उन परमात्मा से पूछा। देवताओं ने पूछा, भगवान, यह कुरुक्षेत्र तीर्थ कौन है जहां प्रतुदक तीर्थ है? आप हम लोगों को उस तीर्थ की उत्पत्ति के विषय में बताएं और वह पवित्र उत्तम तिथि कौन सी है जिसमें हम सब दिव्य पितरों की पूजा प्रयत्न पूर्वक कर सकें। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर उनसे कुरुक्षेत्र की पवित्र उत्पत्ति तथा उस उत्तम तिथि का भी वर्णन किया जिसमें पूजा करने की बात कही है। श्री भगवान ने कहा, सतयुग के प्रारंभ में सोमवंश में ऋक्ष नाम के एक महाबलवान राजा उत्पन्न हुए। उन ऋक्ष से संवरण की उत्पत्ति हुई। पिता ने उसे बचपन में ही राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वह बाल्यकाल में भी सदा धर्मनिष्ठ एवं मेरा भक्त बना रहा। वरुण के पुत्र वशिष्ठ उसके पुरोहित थे।
उसे अंगों सहित संपूर्ण वेदों को पढ़ाया। एक दिन की बात है कि अनध्याय छुट्टी रहने पर वह राजपुत्र संवरण तपोनिधि वशिष्ठ को सभी कार्य सौंपकर वन में चला गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। फिर शिकार के लिए अव्याक्षिप्त व्यग्र होकर वह अकेला ही वैभ्राज नामक निर्जन वन में पहुंचा। उसके बाद वह उन्माद से ग्रस्त हो गया। उस वन में सभी ऋतुओं में फूलते रहते थे, सुगंधि भी भरी रहती थी। फिर भी उससे संतृप्त न होने के कारण वह कुतूहल बस वन में चारों ओर विचरण करने लगा। वहां उसने फूले हुए श्वेत, लाल, पीले कमल, कुमुद एवं नीले कमलों से भरे हुए उस वन को देखा। अप्सराएं एवं देव कन्याएं वहां सदा मनोरंजन मन बहलाव किया करती थीं। संवरण ने उनके बीच एक अत्यंत सुंदरी कन्या को देखा। उसे देखते ही वह राजा कामदेव के बाण से पीड़ित हो गया और इसी प्रकार वह कन्या भी उसे देखकर काम बाण से अधीर हो मोहित हो गई। काम के बाणों से विवश होकर वे दोनों अचेत से हो गए। राजा घोड़े की पीठ पर रखे हुए आसन से खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा और इच्छा के अनुसार अपना रूप बना लेने वाले महात्मा गंधर्व लोग उसके पास जाकर उसे जल से सींचने लगे। फिर वह दूसरे ही क्षण चेतना में आ गया। तब अप्सराओं ने उसे मधुर वचन रूपी जल से भी आश्वस्त किया और उसे उठाकर उसके पिता के घर ले गईं। ओम नमः शिवाय। फिर वह राजा अपने घोड़े पर चढ़कर अपने श्रेष्ठ पैठण नगर इस प्रकार चला गया जैसे कोई इच्छा के अनुसार चलने वाला देवता सरलता से मेरु श्रृंग पर चला जाए। ऋक्ष के पुत्र संवरण ने पर्वत पर देवकन्या तप्ती को जब से अपनी आंखों से देखा था तब से वह दिन में ना तो भोजन करता था और ना रात्रि में सोता ही था। फिर सब कुछ जानने वाले एवं शांत तथा तपस्या के निधि स्वरूप वरुण के पुत्र महायोगी वशिष्ठ उन वीर राजपुत्र को तप्ती के कारण संताप में पड़े देखकर आकाश में ऊपर जाकर मध्य आकाश में स्थित सूर्यमंडल में प्रवेश किया तथा वहां रथ पर बैठे हुए तेज किरण वाले सूर्य देव का उसने दर्शन किया। द्विजश्रेष्ठ वशिष्ठ ने सूर्य देव को देखकर प्रणाम किया। फिर वे सूर्य के द्वारा प्रत्याभिवादन प्रणाम के बदले प्रणाम किए जाने पर उनके समीप जाकर रथ में बैठ गए। सूर्य देव के पास रथ पर बैठे हुए अग्नि विशिखा के समान चमचमाती जटा वाले वरुण के पुत्र वशिष्ठ दूसरे सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। फिर भगवान सूर्य ने उन तपस्वी अतिथि का अर्घ आदि से सत्कार किया। उसके बाद उनसे उनके आने का कारण पूछा। तब तपोधन वशिष्ठ जी ने सूर्य से कहा, अति तेजस्वी देवेश, मैं राजपुत्र संवरण के लिए आपसे कन्या की याचना करने आया हूँ, उसे आप कृपया प्रदान करें। भगवान विष्णु कहते हैं, देवगण उसके बाद सूर्य देव घर पर आए और ब्राह्मण श्रेष्ठ वशिष्ठ को राजा संवरण के लिए अपनी तप्ती नाम की उस कन्या को समर्पित कर दिया। फिर सूर्य पुत्री को साथ लेकर वशिष्ठ अपने पवित्र आश्रम में आ गए। वह कन्या उस राजपुत्र का स्मरण कर और हाथ जोड़कर ऋषि वशिष्ठ से बोली। तप्ती ने कहा, वशिष्ठ जी, मैंने वन में चिंता में विभोर होकर अपनी सेविकाओं तथा अप्सराओं के साथ देवपुत्र के समान सौम्य सुंदर जिस व्यक्ति को देखा था उसे मैं लक्षणों से राजकुमार समझ रही हूँ, क्योंकि उसके दोनों शुभ चरणों में चक्र, गदा और खड्ग के चिन्ह हैं। उसकी जांघें तथा उरु दोनों हाथी की सूंड के समान हैं। उसकी कटी सिंह की कटी के समान है तथा त्रिबली युक्त 3 बालों वाला उसका उदर भाग बहुत पतला है। उसकी गर्दन शंख के समान है। दोनों भुजाएं मोटी, कठोर और लंबी हैं। दोनों करतल कमल चिन्ह से अंकित हैं तथा उसका मस्तक छत्र के समान सुशोभित है। उसके बाल काले तथा घुंघराले हैं। दोनों कर्णमासल हैं। नासिका सुडौल है। उसके हाथों एवं पैरों की अंगुलियां सुंदर पर्वयुक्त और लंबी और उसके दांत श्वेत हैं। तप्ती ने आगे कहा, उस पराक्रमी राजपुत्र के ललाट, कंधे, कपोल, गाल, ग्रीवा, कमर तथा जांघें ये 6 अंग ऊंचे सुडौल हैं। नाभि, मध्य तथा हंसुली के ये 3 अंग गंभीर हैं और उसकी दोनों भुजाएं तथा अन्नकोश ये 3 अंग लंबे हैं। दोनों नेत्र, अधर, दोनों हाथ, दोनों पैर तथा नख ये 5 लाल वर्ण वाले हैं। केश, पक्ष्म, बरौनी और कनीनिका
कनीनिका मतलब आंख की पुतली। ये 4 अंग कृष्ण हैं। दोनों भौं हैं, आंख के दोनों कोर तथा दोनों कान झुके हुए हैं। दांत तथा नेत्र 2 अंग श्वेत वर्ण के हैं। केश, मुख तथा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दोनों कपोल ये 4 अंग सुगंध वाले हैं। उसके नेत्र, मुख, विवर, मुखमंडल, जिह्वा, ओष्ठ, तालु, स्तन, नख, हाथ और पैर ये 10 अंग कमल के समान हैं। भगवान, मैंने खूब सोच विचार कर पृथ्वी पर उस राजपुत्र को पहले ही पति रूप में वर्ण कर लिया है। प्रभु मुझे क्षमा करें। आप गुणों से युक्त मेरी इच्छा के अनुकूल तथा वांछित उस तपस्वी को मुझे दे दें, क्योंकि संतों का यह कहना है कि अन्य की कामना करने वाली कन्या को किसी और को नहीं देना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवदेव भगवान विष्णु बोले। फिर सूर्यपुत्री तपती के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी ध्यान में मगन हो गए और तपती को उस कुमार में आसक्त समझकर प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने यह बात कही। पुत्री, जिस राजपुत्र का तुमने पहले दर्शन किया था और जिसकी कामना तुम आज कर रही हो, वह ऋक्ष का पुत्र राजा संवरण ही है। अब वह आज मेरे आश्रम में आ रहा है। उसके पश्चात वह राजकुमार भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के आश्रम में आया। उस राजा ने वशिष्ठ को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। बैठने पर तप्ती को भी देखा। खिले कमल के समान विशाल नेत्रों वाली उस तप्ती को देखकर उसने सोचा कि इसे मैंने पहले भी कहीं देखा है। तब उसने पूछा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह सुंदरी कौन है? इस पर वशिष्ठ जी ने राजा श्रेष्ठ संवरण से कहा, नृपेंद्र, पृथ्वी में तप्ती नाम से प्रसिद्ध यह सूर्य की पुत्री है। मैंने तुम्हारे ही लिए सूर्य से इसकी याचना की थी और उन्होंने तुम्हारे लिए ही मुझे इसको सौंप दिया है। मैं तुम्हारे लिए ही इसे आश्रम में लाया हूँ। अतः नरेंद्र, उठो एवं विधिवत इस सूर्य पुत्री तप्ती का पानी ग्रहण करो। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तप्ती का विधिपूर्वक पानी ग्रहण किया। सूर्य की तनया तप्ती भी इंद्र के तुल्य प्रभावशाली उस सुंदर पति को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। वह उत्तम महलों में उसके साथ इस प्रकार विहार करने लगी जैसे इंद्र को पाकर स्वर्ग में सची विहार करती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति।